रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। जी हाँ, रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाया है। अब आपको ये भी बता दें कि रूस ने यूक्रेन के किन किन शहरों में ताजा हमला किए हैं इस वक्त। यहाँ ग्राफिक्स में समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यूक्रेन का ये मैप आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। ये राजधानी कीव है और यहाँ पर नीप्रो शहर, दरअसल नीप्रो शहर में पावर प्लांट को अटैक किया गया है। यानी कि पावर प्लांट को आप ध्वस्त कर देंगे तो सब कुछ अपने आप इस शहर में ध्वस्त हो जाएगा। ज़ेपोरिज़िया पर ध्यान देने की इसलिए जरूरत है क्योंकि ज़ेपोरिज़िया में न्यूक्लियर पावर प्लांट है और न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक किया गया तो समझिए कि पूरा का पूरा यूरोप खतरे में पड़ जाएगा, पूरा का पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा। बिल्कुल, तो इस मैप के जरिए हमने ये बताने की दर्शकों को कोशिश की कि क्या हालात बने हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग दिन ब दिन भयानक रूप लेती जा रही है। जी हाँ, क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले का बदला लेने के लिए पुतिन अपनी वॉर मशीनरी के तमाम घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब कुछ जंग में यूक्रेन का हौसला तोड़ने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका भी बार बार ये साफ करता रहा है कि वो यूक्रेन का साथ किसी भी कीमत पर देता रहेगा। यानी रूस के सामने अमेरिका एक बार फिर यूक्रेन की ढाल बनकर खड़ा हो चुका है। पुतिन को अमेरिका की सीधी चुनौती। यूक्रेन की ढाल बना रहेगा अमेरिका। क्या बाइडेन से भिड़ेंगे पुतिन? यूक्रेन में चल रही जंग पुतिन के लिए साख की जंग बन चुकी है, जिसे जीतने के लिए पुतिन की सेना कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। इसलिए पुतिन अब यूक्रेन के खिलाफ एक से बढ़कर एक घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन पर किसी भी देश की किसी भी धमकी का कोई असर नहीं हो रहा। उन्हें बस सिर्फ यूक्रेन में मिशन विक्ट्री दिखाई दे रहा है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन में जीत हासिल करने के लिए उस पर परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि नेटो फोर्स भी रूस के खिलाफ एक्टिव हो चुकी है। जल थल वायु में नेटो देशों की सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं। B-52 जैसे बॉमर के जरिए नेटो देश अपनी परमाणु ताकत को भी परख रहे हैं। इन तमाम तस्वीरों के बीच अमेरिका ने एक बार फिर रूस को सीधी चुनौती दे डाली है। अमेरिकी राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका इस जंग में यूक्रेन का साथ देता रहेगा। If we don't stand up to that where it's being challenged, then the risk you have is opening a Pandora's box, where aggressors, not just in Europe, not just Russia, will take a lesson and say, I can act with impunity, I can do this. दरअसल दुनिया ये अच्छी तरह से जान चुकी है कि पुतिन के मन में जो होता है वो उसे किसी भी कीमत पर पूरा करते हैं। पुतिन की यही जिद न सिर्फ उन्हें दुनिया का दुश्मन बना बैठी है, बल्कि खुद उनके अपने ही देश में यूक्रेन के खिलाफ लड़ी जा रही जंग का विरोध हो रहा है। बावजूद इसके पुतिन के इरादों में जरा भी बदलाव नहीं आया है और अब ईरान से मिले ड्रोन की बदौलत वो यूक्रेन की धरती पर तबाही लाने पर आमादा है। यही वजह है कि अब रूस का साथ देने के लिए ईरान पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और यूरोपियन यूनियन से ईरान पर पाबंदी लगाए जाने की मांग उठने लगी है। यूक्रेन में आक्रामक युद्ध छेड़ने और यूक्रेनी नागरिकों को मारने के लिए हथियार मुहैया कराने को लेकर ईरान रूस की आक्रामकता, युद्ध अपराधों और यूक्रेन के खिलाफ आतंकवादी हमलों को हवा दे रहा है। यही वजह है कि अब ईरान के खिलाफ यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रदर्शन होने लगा है। ईरान पर आरोप लग रहे हैं कि उसके हथियारों से यूक्रेन में आम लोगों को मारा जा रहा है। ईरान के हथियारों से यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को तबाह किया जा रहा है। आरोप यह भी है कि ईरान के हथियारों से रूस यूक्रेन में युद्ध अपराध को अंजाम दे रहा है।
जाहिर है यूक्रेन की जंग भयानक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां धीरे धीरे दूसरे देशों की भी एंट्री होने लगी है। यही वजह है कि इस बात की आशंका लगातार जताई जा रही है कि कहीं ये जंग किसी नए महासंग्राम की वजह न बन जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरपोल की 90वीं महासभा का उद्घाटन कर दिया है। इंटरपोल की महासभा दिल्ली की प्रगति